हम लोग फिर देखेंगे मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.3 आज। उसमें हम लोग 3.2 तक क्लियर कर लिए थे। 3.3 में हम लोग स्टार्टिंग करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स से। ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by m इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ n m by n मैट्रिक्स। m by n मैट्रिक्स एक गिवन होगा। m by n मैट्रिक्स का मतलब हो गया पहले m है तब n है, तो नंबर ऑफ रोज पहले लिखा जाता है तब नंबर ऑफ कॉलम्स लिखा जाता है। जब m by n मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो ट्रांसपोज आएगा उसका जो ऑर्डर आएगा उसको पलट देंगे, हम लोग n by m लिखेंगे। तो नंबर ऑफ कॉलम अब बन जाएगा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ रोज अब बन जाएगा नंबर ऑफ कॉलम। तो m by n मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा ऑर्डर n by n मैट्रिक्स। a इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ a, तब उसको क्या कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ a एंड इज डिनोटेड बाय a डैश और at और at। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करेंगे a डैश से या a पे पावर कैपिटल T या a पे पावर स्मॉल t से। तीन में से किसी भी चीज़ से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग प्राय a डैश से हम लोग डिनोट करेंगे। अब इस पे एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इफ़ a इक्वल टू 2 3 4 5 -2 -1 4 8 7 5 3 1। इसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितना है। नंबर ऑफ रो कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड नंबर ऑफ रो और वर्टिकल लाइन को नंबर ऑफ कॉलम बोलते हैं। तो 1 2 3, यहाँ 3 हॉरिजेंटल लाइन है तो नंबर ऑफ रो 3 हो गया। 1 2 3 4, यहाँ 4 वर्टिकल लाइन है तो 4 कॉलम हो गया और ऑर्डर को 3/4 लिखेंगे। पहले रो लिखते हैं तब कॉलम लिखते हैं। ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोग दोनों इसमें a डैश देंगे, तब क्या होता है ये पलट जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। इंटरचेंज का मतलब जो रो था वो कॉलम बन जाएगा। ये रो है पहला तो ये पहला कॉलम, ये सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम बन गया, ये थर्ड रो है तो ये थर्ड कॉलम बन गया। अब इसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ रो कितना है। 1 2 3 4, 4 हो गया। नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 कॉलम हो गया, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 4/3। देखिए पहले 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ था, जब उसका ट्रांसपोज निकाले तो पलट गया। नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो बन गया, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बन गया, तो यहाँ 4/3 ऑर्डर बन गया। अब इसी का हम लोग दूसरा एग्जांपल देखेंगे। इफ a इक्वल टू 2 3 0 1, यहाँ नंबर ऑफ रो 1 2, नंबर ऑफ कॉलम 1 2, तो 2/2 ऑर्डर हो गया। इसका ट्रांसपोज जब निकालेंगे हम लोग तो ये रो ये कॉलम बन गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गया 2/2। अब इसका देखेंगे ट्रांसपोज का हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस फॉर एनी मैट्रिसेस ए एंड बी। दो मैट्रिक्स हम लोग लिए, ए डैश का डैश मतलब एक बार ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर अगर ट्रांसपोज अगेन निकालेंगे, डबल बार अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो मैट्रिक्स गिवन होगा वही मैट्रिक्स फिर आ जाएगा। एग्जाम्पल इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालें, देन ए डैश इक्वल टू 1 2 3 जो दिया हुआ है 4 5 6, इस पे डैश लगाए तो इधर भी डैश लगाए। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गया। अब इसमें देखिए कि इसका ऑर्डर आपका क्या दिया हुआ था, इसका ऑर्डर 2/3। आपका जो ऑर्डर आया नया ऑर्डर जो आया ये क्या बन गया 1 2 3 3/1 2 2 कॉलम 3/2। प्रॉपर्टीज है ए डैश का डैश, एक बार तो निकाल लिए, जो डैश आया जो ट्रांसपोज आया पुनः उसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे। ए डैश का डैश, ए डैश कितना आया था आपका 1 4 2 5 3 6, 1 4 2 5 3 6। इधर अगर लगाए ट्रांसपोज तो इधर भी ट्रांसपोज का साइन देंगे। अब फिर ये पलट जाएगा, ये रो था तो कॉलम बन गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो आपका देखिए 1 2 3 4 5 6 यही मैट्रिक्स आपका दिया हुआ था, ये कितने के बराबर आया ए के बराबर, तो ए डैश का डैश बराबर ए, ये पहला प्रॉपर्टीज हुआ। अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टीज इसका देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड नंबर प्रॉपर्टीज। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टीज है के ए का होल डैश इक्वल टू के ए डैश वेयर के इज एनी कांस्टेंट। के क्या लेंगे, कोई भी कांस्टेंट लेंगे। कांस्टेंट मतलब जैसे 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया, या कोई फ्रैक्शन में नंबर हो गया, कोई निगेटिव में नंबर हो गया, लेकिन नन जीरो लेंगे, जीरो नहीं लेंगे के का वैल्यू। अब इफ ए इक्वल टू दिया हुआ है 2 -1 2 1 2 4, देन तब हम लोग पहले क्या निकालेंगे ए डैश। ए डैश क्यों निकालेंगे, क्योंकि ए डैश आपका गिवन है RHS में, तो ए डैश का यूज है, हम लोग ए डैश निकाल लेंगे। तो ए का ट्रांसपोज इधर अगर डैश लगाए तो इधर भी डैश लगाएंगे हम लोग।
ये डैश का मतलब क्या हो गया, ट्रांसपोज। अब ये रो जो है ये कॉलम बन जाएगा, ये सेकेंड रो जो है सेकेंड कॉलम बन गया, ए डैश हम लोग निकाल लिए। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे के इंटू ए का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 2 - 1 2 1 2 4, तो के बाद हम लोग ए का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए। अब जब किसी मैट्रिक्स को हम लोग किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कांस्टेंट नंबर उस मैट्रिक्स के अंदर जाके प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो के इससे भी मल्टीप्लाई होगा 2k, k - 1 माइनस के इंटू 2 2k, फिर k इंटू 1 k हो गया, k इंटू 2 2k हो गया, k इंटू 4 4k हो गया। अब के का वैल्यू आ गया हम लोग LHS में हम लोगों का दिया हुआ है के का होल डैश, तो के का होल डैश निकालेंगे, इधर डैश लगाए तो इधर भी डैश लगाएंगे, जैसे डैश लगाए दैट मीन्स ट्रांसपोज इसका निकालेंगे। तो ये रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गया, के ए डैश निकल गया। के डैश निकलने के बाद प्रत्येक में देखते हैं हम लोग के है। जिस प्रकार से किसी कांस्टेंट नंबर से हम लोग किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स के अंदर जाके प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, उसी प्रकार से अगर कुछ कॉमन आ रहा है अंदर से प्रत्येक टर्म से मैट्रिक्स के अंदर तो हम लोग वो कॉमन ले लेंगे। इसमें भी के है, के हम लोग निकाल लिए। यहाँ आपका 2 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, इसका मतलब है इसके आगे 1 है, 1 यहाँ -1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 4। अब के डैश इक्वल टू के इंटू दिस आ गया, के डैश। अब ये किसका वैल्यू है, हम लोग ये निकाल चुके हैं, ए डैश का वैल्यू यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं कि ए बराबर दिया हुआ था तो ए डैश बराबर इतना। तो यहाँ इसका वैल्यू हम लोग क्या पुट कर देंगे, ए डैश। तो के का होल डैश इक्वल टू के ए डैश होता है। जब किसी कांस्टेंट नंबर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे होल का, तो के और के इंटू ए डैश हो जाता है। अब हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 3 देखेंगे। अब हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 3 देखेंगे। यहाँ a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, और स्मॉल ब्रैकेट में हम लोग लिखे हैं वेयर a प्लस बी इज डिफाइंड। ए प्लस बी इज डिफाइंड, जब a प्लस बी डिफाइंड होगा तब ये प्रॉपर्टीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे, अदरवाइज यूज़ नहीं करेंगे। अब a प्लस बी कब डिफाइंड होगा, दो मैट्रिक्स के बीच सम का साइन है, दो मैट्रिक्स का एडिशन, सम मतलब एडिशन, दो मैट्रिक्स का एडिशन तब पॉसिबल होता है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम का मतलब ए के पास जितना नंबर ऑफ रो होना चाहिए बी के पास उतना ही नंबर ऑफ रो होना चाहिए, ए के पास जितना नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए बी के पास उतना ही नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, तब ए और बी दोनों का एडिशन पॉसिबल है। अब हम लोग देखेंगे इफ ए इक्वल टू, हम लोग लिए इफ ए इक्वल टू 3 √3 2 4 2 0, यहाँ नंबर ऑफ रो कितना 1 1 2, यहाँ नंबर ऑफ कॉलम कितना 1 1 1 1 1 2 3 हो गया, 2/3 ऑर्डर हो गया। बी लिए हम लोग, फिर नंबर ऑफ रो कितना 1 1 2, और यहाँ कितना 1 2 3। तो देख रहे हैं कि ए और बी दोनों का ऑर्डर आपका क्या है, सेम है, 2/3 2/3। इसका मतलब है कि ए प्लस बी पॉसिबल है। जब ए प्लस बी पॉसिबल है तब इस प्रॉपर्टीज़ का यूज हो सकता है। अब ए प्लस बी हम लोग सबसे पहले निकालेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू ए का वैल्यू हम लोग पुट किए प्लस बी का वैल्यू पुट किए। दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग देखते हैं कि a प्लस बी। अब a प्लस बी पॉसिबल कब होता है, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। यहाँ a का 2/3 ऑर्डर है, b का 2/3 ऑर्डर है, तो a प्लस बी जब हम लोग निकालेंगे तो a का वैल्यू डालेंगे प्लस b का वैल्यू डालेंगे। दो मैट्रिक्स का एडिशन तब कैसे हम लोग करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब इसका ये एलिमेंट लेंगे तो इसका ये एलिमेंट, इसका ये तो इसका ये, 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 इसका ये तो इसका ये। अब 3 प्लस 2 करेंगे, फिर √3 प्लस माइनस हो जाएगा √3 - 1, यहाँ 2 प्लस 2 यहाँ हम लोग लिखे हैं। फिर यहाँ से देखते हैं 4 प्लस 1, फिर 2 प्लस 2, फिर 0 प्लस 4। अब हम लोग यहाँ आ जाएंगे तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, 3 प्लस 2 कितना 5, √3 - 1, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 4, 0 प्लस 4 4। a प्लस बी हम लोग निकाल लिए। जबकि हम लोग को प्रूव करना है a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, तो a प्लस बी तो निकाल लिया, अब इसका होल डैश निकालेंगे। तो इधर डैश लगाएंगे तो इधर भी डैश लगाएंगे। अब डैश का मतलब क्या हो गया, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया, जो रो है फर्स्ट रो वो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड रो जो है वो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया। a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू 5 5 √3 - 1 4 4 4, ये आपका हो गया LHS। अब हम लोग RHS निकालेंगे। RHS में हम लोग का a डैश प्लस b डैश है, तो
ए इक्वल टू दिया हुआ है 3√32420, ए दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग ए डैश निकालेंगे, ए डैश इक्वल टू इसका भी डैश लगाएंगे, दैट मीन्स इसका ट्रांसपोज। ये आपका रो था फर्स्ट रो, तो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकेंड रो है तो आपका क्या बन गया, सेकेंड कॉलम, तो ए डैश हम लोग निकाल लिए। इसके बाद हम लोग बी देखते हैं, बी इक्वल टू आपका दिया हुआ है 2 - 1 2 1 2 4, फिर इसका बी डैश निकालेंगे, इधर डैश लगाएंगे तो इधर बी डैश, तो इसका अब ट्रांसपोज हम लोग निकाले, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गया, ए डैश और बी डैश हम लोग निकाल चुके हैं। आरएचएस में आपका दिया हुआ ए डैश प्लस बी डैश, तो ए डैश का वैल्यू यहाँ से ये हम लोग पुट कर दिए, प्लस बी डैश का वैल्यू हम लोग ये पुट कर दिए। अब ये दोनों मैट्रिक्स का एडिशन हम लोग निकालेंगे, तो इसमें भी वही है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग ऐड करेंगे। 3 + 2 5 हो गया, 4 + 1 5 हो गया, √3 - 1 2 + 2 4 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, 0 + 4 4 हो गया। आपका ये आरएचएस का वैल्यू आया, और एलएचएस का वैल्यू हम लोगों का यहाँ निकला था। देखिए एलएचएस और आरएचएस, एलएचएस का वैल्यू और आरएचएस का वैल्यू दोनों वैल्यू आपका सेम है, हेंस a + b का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। ये तीसरा प्रॉपर्टीज हो गया। अब हम लोग चौथा प्रॉपर्टीज को देखेंगे। अब हम लोग चौथा प्रॉपर्टीज देखेंगे, ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश वेन एवर ए बी इज डिफाइंड। ये प्रॉपर्टीज तब पॉसिबल होगा जब ए बी का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब पॉसिबल होता है, ए बी में पहले ए है तब बाद में बी है, तो ए के पास नंबर ऑफ कॉलम और बी के पास नंबर ऑफ रो, ये दोनों आपस में अगर इक्वल होगा तब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। हम लोग एक एग्जांपल लिए, इफ ए इक्वल टू -2 4 5 बी इक्वल टू 1 3 -6। ए के पास देखेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम, ए बी में पहले ए है तब बाद में बी है, तो पहले वाले के पास देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम, तो ए के पास नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1, बी के पास नंबर ऑफ रो कितना है 1, तो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो, तब ए बी का प्रोडक्ट पॉसिबल यहाँ है। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा, ए का वैल्यू पुट किए बी का वैल्यू पुट किए। प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, फर्स्ट वाले का रो लेंगे पहला रो, सेकेंड वाले का प्रत्येक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है, इसमें कॉलम कितना है 1 2 3, तो -2 × 1 -2 हो गया, फर्स्ट कॉलम का काम खत्म हो गया। फिर -2 × 3 कितना हो गया -6, तो इसको सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, -2 × -6 +12, ये थर्ड कॉलम हो गया। तो फर्स्ट रो का प्रत्येक कॉलम से सेकेंड वाले का हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि सेकेंड रो का देखेंगे, सेकेंड रो में 4 है तो फिर प्रत्येक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1 4, 4 × 3 12, 4 × -6 -24, इसका भी काम हो गया। अब इसका थर्ड रो का देखेंगे, प्रत्येक कॉलम से मल्टीप्लाई फिर करेंगे, 5 × 1 5, 5 × 3 15, 5 × -6 -30 हो गया। ए बी का प्रोडक्ट आपका ये निकल गया। अब हम लोग देखेंगे कि इसका एलएचएस में दिया हुआ है कि ए बी का होल डैश, तो एलएचएस ए बी का होल डैश, ए बी का प्रोडक्ट ये आया, लिख दिए होल डैश, डैश का मतलब ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, फिर हम बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ रो, जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गया, सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया, थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो गया। तो ए बी का होल डैश आपका ये आया। अब हम लोगों का है कि ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, तो आरएचएस में बी डैश और ए डैश है, ए और बी दिया हुआ है तो ए से ए डैश निकाल लेंगे, बी से बी डैश निकाल लेंगे, जो यहाँ हम लोग देख रहे हैं। अब नाउ ए इक्वल टू -2 4 5 ये क्वेश्चन में गिवन था। अब हम लोग इसका डैश निकालेंगे, दैट मीन्स ट्रांसपोज, तो दोनों तरफ डैश लगा दिए। -2 4 5, तो ये रो था तो कॉलम में कन्वर्ट हो गया, ये सेकेंड रो था तो सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो था तो थर्ड कॉलम में, तो ए डैश इक्वल टू ये आ गया। बी इक्वल टू आपका 1 3 -6 दिया हुआ है, तो बी डैश इधर डैश लगाए तो इधर भी डैश लगाएंगे। अब देखेंगे कि ये रो है, एक ही रो यहाँ है, तो ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो गया, 1 3 -6 1 3 -6 कॉलम बन गया, तो ए डैश बी डैश हम लोगों का निकाल गया। अब हम लोगों का है कि आरएचएस में बी डैश ए डैश, तो बी डैश का वैल्यू ये हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दिए यहाँ। फिर ए डैश है तो ए डैश का वैल्यू ये आया, ये हम लोग यहाँ पुट कर दिए। अब ये दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट का वही रूल है, फर्स्ट वाले का पहला रो लेंगे, सेकेंड वाले का प्रत्येक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट वाले में फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है,
और सेकेंड वाले में नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, तो -1 इंटू -2, 1 इंटू -2, -2 हो गया, 1 इंटू 4, 4 हो गया, 1 इंटू 5, 5 हो गया। फिर अब 3 से करेंगे, इसका सेकेंड रो से इसका प्रत्येक कॉलम को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू -2 -6 आ गया, 3 इंटू 4 12 आ गया, 3 इंटू 5 15 आ गया। अब इसका थर्ड रो का फिर प्रत्येक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -6 इंटू -2 12 आ गया, -6 इंटू 4 -24 आ गया, -6 इंटू 5 -30 आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि बी डैश ए डैश का जो वैल्यू आया और ए बी का होल डैश का वैल्यू, ए बी का होल डैश का वैल्यू हम लोग यहाँ देखेंगे। यहाँ देखिए, अब देखिए कि ए बी का होल डैश ये आया और बी डैश ए डैश का वैल्यू ये आया, दोनों वैल्यू आपका सेम आ रहा है। हेंस ए बी का होल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश। ये प्रॉपर्टीज आपका ट्रांसपोज का 4 प्रॉपर्टीज था, ये चारों प्रॉपर्टीज आपका आज खत्म हो गया। कल अब हम लोग इसके आगे देखेंगे, फिर इस पे क्वेश्चन जब कुछ और सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो हम लोग पढ़ने के बाद एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।